Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. Now, today we are going to start our new chapter, chapter number 14, properties of parallel lines. So, in this chapter, we will learn about the different properties of parallel lines. So, let's start with parallel lines. Listen, parallel lines क्या होती हैं? Two lines L and M are said to be parallel. देखिए दो लाइन L और M हैं, ठीक है. इन्हें हम parallel कैसे कह सकते हैं? They are parallel if they lie in the same plane. वो कैसे दोनों कैसी लाइन हो क्या एक सेम प्लेन में लाई होनी चाहिए. दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड. ये दोनों लाइंस कभी भी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे आप इन्हें कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज द सेम एवरीवेयर. मीन्स अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस हर जगह क्या होती है? सेम होती है. ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा. नाउ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज L पैरेलल M. देखिए ये जो साइन है, दिस द साइन इज द साइन ऑफ पैरेलल. इसका मतलब क्या होता है? इज पैरेलल टू, मीन्स दिस लाइन L इज पैरेलल टू M. इसे क्या बोलेंगे? दिस लाइन L इज पैरेलल टू M. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल. देखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. अब देखिए यहाँ देखिए ये जो लाइन L है, ठीक है, लाइन L और M दोनों कैसी हैं? ठीक है, दो लाइन्स हैं. अब इसमें अगर आप देखें ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो लाइन है, दिस इज द ट्रांसवर्सल. क्योंकि ये जो है इन दोनों लाइन को क्या कर रही है? दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है. ठीक है, तो दिस लाइन T इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल कहलाती है. नाउ एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल. देखिए इस ट्रांसवर्सल की वजह से कई सारे एंगल्स भी फॉर्म होते हैं. ठीक है, लाइक एंगल्स फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस. देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की, बहुत ध्यान रखिएगा. ठीक है, पैरेलल लाइंस में अगर जो ट्रांसवर्सल अगर एक दूसरे को कट करती है तो कई सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, लाइक एज यू आर सीइंग हियर, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर द एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल. अब ये जो ट्रांसवर्सल T है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन आ रही है, दिस T, दिस इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है, इसकी वजह से कई सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं. अब किस किस टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं? द फर्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल. कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? देखिए इस टाइप के एंगल क्या होते हैं? दोनों जो एंगल्स क्या होते हैं? सेम साइड में होते हैं. ठीक है, और अगर इनके पहचानने का एक और तरीका क्या है? उनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एंगल 1, तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? एंगल 5. ठीक है, सेम साइड में, उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी. ठीक है, ऐसे अगर एंगल 2 की बात करें, एंगल 2 इस साइड में, तो एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग कौन हो गया? करस्पॉन्डिंग पेयर कौन सा हो गया? एंगल 6. ऐसे अगर हम बात करें एंगल 3 की, तो एंगल 3 तो ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो जाएगा? एंगल 7. ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? नीचे साइड में. अब इसे आप अगर इनकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, इससे आप बिल्कुल आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं. बस दो चीज़ ध्यान रखनी है, उनकी साइड दोनों एक ही सेम साइड में होते हैं और दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है. ठीक है, ऐसी 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? देखिए 4 की डायरेक्शन इस साइड में है. ठीक है, ऐसी 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? 8. सिंपल. ठीक है, दीज आर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ नेक्स्ट टाइप के एंगल्स कौन से होते हैं? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन्हें आप देखिए इन्हें आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं. देखिए इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, Z. ठीक है, आप Z से पहचान सकते हैं या फिर आप उल्टा Z भी बना सकते हैं. ठीक है, ये दो तरीके के एंगल्स होते हैं. देखिए जो एंगल्स यहाँ देखिए Z है, इस टाइप के एंगल्स. ठीक है, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस टाइप के जो एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. ठीक है, तो आप क्या करिए, एक रफली जो है पेंसिल से जो भी फिगर हो उस पर पेंसिल से Z बना के देख लीजिएगा क्या Z वाला फिगर बन रही नहीं बन रही है. ठीक है, अगर जैसे हम देखें यहाँ देखिए Z कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, देखिएगा ध्यान से. देखिए एक तो ये आया और ये आया और ये आया. देखिए पहला Z हमारा मिल गया, तो पहला Z में क्या आएगा? एंगल 3 और एंगल 5. ये दिया है हमने, एंगल 3 और 5, तो ये तो हमारा फर्स्ट पेयर मिल गया. ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब देखिए उल्टा Z बन, देखिए कहाँ पे बना हुआ है. देखिए उल्टा Z कहाँ है? ये देखिए. ठीक है, थोड़ी सी एकदम परफेक्ट Z नहीं होता है, थोड़ी Z जैसी फॉर्मेशन होती है, उससे आप पहचान लेंगे. देखिए ये ट्रिक है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक. देखिए ये हो गया और एक दूसरा एंगल क्या हो गया? ये हो गया. यानी 4 और 6 दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ
अब देखिए कई बार क्या होता है, आपकी जो अभी तो ये पैरेलल लाइन जैसे हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, कई बार ये जो है वर्टिकली भी बनी होती हैं, जैसे इस टाइप की बनी होंगी, देखिए इस टाइप की बनी होंगी, तब आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तब उसमें तो z बनेगा नहीं, तब वहाँ आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है कि वहाँ आप क्या अज्यूम कर लीजिए n और या फिर उल्टा n। ठीक है, ठीक है, तब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अब देखो यहाँ कौन से, ये देखिए n बन रहा है, अगर आप देखें इसमें देखिए ये हो गया n। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ऐसे अगर हम उल्टा बनाएं, देखिए उल्टा देखिए कैसे बनेगा, देखिए अगर हमने ये लाइन बनाई और ये आ गया, ठीक है, तो उसमें उल्टा एन बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? देखिए बिल्कुल अपोजिट टाइप का ले, जैसे ये अगर आप बात करें एंगल 2, ये जो बाहर वाले, ठीक है, एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर, वो कैसे थे? एंगल थे अंदर थे, तो उनका नाम क्या था? इंटीरियर था। अब ये बाहर वाले एंगल है, ठीक है, ये एंगल 2, अब इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये बाहर वाला, ये इसका अपोजिट, ठीक है, ये एंगल 2 का एंगल 8, ये उसका पेयर हो गया। ऐसे अगर आप बात करें एंगल 1, इसका एक्सटीरियर एंगल, दूसरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? एंगल 7, ठीक है, एंगल 1 और 7 ये पेयर हो गया। दिस इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाउ नेक्स्ट इज देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ये देखिए ये एंगल्स क्या होते हैं? दोनों सेम साइड में होते हैं, इजीली आप पहचान लेंगे। जैसे ये हो गया, दोनों अंदर है, ये देखिए इंटीरियर भी है और दोनों कैसे हैं? एक ही साइड में है, जैसे एंगल 3 और एंगल 6। ऐसे ये देखिए एंगल 4 और एंगल 5, अंदर वाले दोनों अंदर के एंगल हैं, ठीक है, और दोनों कैसे हैं? सेम साइड में है, ठीक है। इनका एक नाम और है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? को इंटीरियर एंगल्स। इनका इन्हें और क्या बोला जाता है? को इंटीरियर एंगल्स। ध्यान रखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को हम क्या और क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। नाउ देर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल के थ्रू जो कई सारे एंगल्स बनते हैं, ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस के केस में वैलिड है, ठीक है। अदरवाइज जो है, और जैसे नॉर्मल अगर लाइंस होंगी तो उस केस में वो जो है वैलिड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हमने सीखा, पहला एंगल कौन सा था हमारा? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इसमें प्रॉपर्टी क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमारी लाइन एल, ये जो लाइन एल है, ठीक है, लाइन एल और इस पैरेलल टू, ठीक है, अगर ये लाइन एल और एम दोनों क्या है? पैरेलल हैं, और ये जो टी है, दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे एंगल 1 है, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया? एंगल 5, ठीक है, सेम साइड वाले और सेम डायरेक्शन वाले, ठीक है ना। अब ऐसे देखिए एंगल 2 का इक्वल कौन है? ठीक है, इसकी साइड वाला एंगल 6, इसी की डायरेक्शन वाला, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 6 ये इक्वल होंगे। नाउ एंगल 3 के देखिए इक्वल कौन है? एंगल 3 और एंगल 7, है ना, ये दोनों इक्वल होंगे। नाउ ऐसे देखिए एंगल 4 और इसके सेम साइड वाला कौन सा है? एंगल 8, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे अगेन अगर हमारी ये जो लाइन है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, देन वी कैन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो जेड वाले एंगल होते हैं ये दो, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 5 ये भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम उल्टा जेड बनाए, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है, मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अगर हमारी लाइन्स, दोनों लाइन एल इज पैरेलल टू एम, अगर लाइन एल और एम पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एज एंगल 1 के इक्वल कौन होगा? एंगल 7, ऐसे एंगल 2 के इक्वल कौन होगा? एंगल 8।
दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिन्हें आपने क्या बोला था, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। इसके लिए क्या है, इसके लिए रूल थोड़ा डिफरेंट है। क्या है, ये जो एंगल्स होते हैं जो ना सेम साइड वाले होते हैं और इंटीरियर वाले, इनका अगर आप सम करते हैं, ठीक है, इन दोनों एंगल्स का अगर आप सम करेंगे तो कितना आता है 180, ठीक है। दोनों साइड के अगर एंगल्स का अगर आप सम करेंगे तो कितना आता है 180 डिग्री आता है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ध्यान रखिएगा। इसमें इक्वल वाला केस नहीं है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स का अगर सम करते हैं तो कितना आता है 180, ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। देखिए इस क्वेश्चन जो भी अब जो प्रॉपर्टी गई इस पे बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। देखिए हियर इट इज़ गिवन इन द गिवन फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू एम, ये इन्होंने गिवन कर रखा है, लाइन एल और एम पैरेलल है, ठीक है। इट मीन्स हम जितनी भी अभी हमने प्रॉपर्टी सिखाई वो सब यहाँ वैलिड होंगी। और टी इज द ट्रांसवर्सल एंड एक चीज़ दे रखी है एंगल 5, यहाँ क्या दे रखा है एंगल 5 की वैल्यू दैट इज 70, एक एंगल दे रखा है। और बाकी जो एंगल है 1 2 3 4 6 7 हमें 8 हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो अभी तक हमने प्रॉपर्टी सीखी उन्हीं की हेल्प से करेंगे। पहले सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या गिवन है इसमें। देखिए हमें पहले की गिवन क्या था, लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल है, ये लिख लिया। फिर टी इज़ द ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल है। ये लाइन हो गई एल, ये लाइन हो गई एम, और ये लाइन जो है जो टी, दिस इज द ट्रांसवर्सल। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ गिवन है कि एंगल 5, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, दिस एंगल 5 इज 70। अब देखिए इसकी हेल्प से हम और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अब बाकी एंगल्स हमें कैसे फाइंड आउट हो जाएंगे। ये तो लाइन आपकी एल है, ये एम है, और ये वाली ग्रीन वाली लाइन कैसी है टी। अब देखिए जो एंगल 5 और एंगल 3, एंगल 5 और 3 ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, एंगल 5 और देखिए एंगल 5 और एंगल 3 और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है, देखिए ये एंगल 3 और एंगल 5 जेड बन गया, ठीक है। तो ये एंगल तो इक्वल होंगे, इससे हमें क्या मिल गया एंगल 3 की वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब देखें अब ये जो आया है एंगल 5 और 6, ठीक है, यहाँ हमने एक नई चीज़ लिखी है लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए अभी आपको समझाते हैं। देखिए लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब ऐसे हमने दो एंगल बना लिए, ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो इन दोनों का सम, इसका और इसका सम, इन दोनों का एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोई भी दो एंगल्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पे हैं तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसे हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये एंगल्स क्या होते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ देखें एंगल 5 और 6, ये एंगल 5 और 6 देखिए एक ही लाइन पे है, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं 5 और 6 एक ही लाइन पे है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एंगल 5 की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी थी 70, वो हमने पुट कर ली 70, और 70 प्लस 6 वो 70 और प्लस का 70 है, इसे ऐड मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि एंगल है ये, ठीक है। प्लस का 70 इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस का, तो एंगल 6 की वैल्यू क्या हो गई, आपने माइनस करी तो कितनी आई 110। दो एंगल मिल गए आपको, एक 3 मिल गया और एंगल 6 मिल गया। अब देखिए और बाकी प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम अदर को निकालेंगे। अब देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, देखिए ध्यान देखिए बहुत सिंपल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे दो लाइनें हैं और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो क्या होता है ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्टकट में क्या बोला जाता है VOA, ठीक है। क्या बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे दो लाइनें अगर क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, तो क्या होता है ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, सिंपल सा है। नाउ अब देखिए एंगल 1 और 3 यहाँ क्या बन रहा है क्रॉस बन रहा है, तो एंगल 1 के इक्वल क्या हो गया एंगल 3 हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए एक क्रॉस और बन रहा है एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 6 और 8 इक्वल है, और ये हमने फाइंड आउट भी कर लिया है, ठीक है ना। देखिए 3 आपने फाइंड आउट कर लिया था, तो इसकी वजह से हमें क्या मिल गया एंगल 1 मिल गया। 6 आपको मिल गया था पहले ही, यहाँ देखिए 6 आपने फाइंड आउट कर लिया था पहले ही, तो 6 की वजह से हमें क्या मिल गया 8 भी मिल गया। 8 और 6 दोनों इक्वल होंगे, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए आगे प्रॉपर्टी देखें। अब देखिए आपने क्या मिल गया 6 और 8 मिल गया आपको। अब देखिए 4 इक्वल्स टू 8, जो एंगल 4 है, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं क्या सेम साइड वाले हैं और सेम डायरेक्शन वाले हैं। कौन से एंगल होते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे देखिए
ये एंगल 3 और 7, एंगल 3 और 7 क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 7, देखो ये भी दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन वाले हैं, तो यहाँ क्या हो गया, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, इस वजह से दोनों इक्वल हो गए। और एंगल 2 और 4, यहाँ देखिए एंगल 2 और 4 दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इस वजह से हमें क्या मिल गया, बाकी सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट हो गए। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो हमने जो स्टेटमेंट लिखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये सब लिखना आपको कंपलसरी है। ठीक है, कि आपने इक्वल बताया है तो किस वजह से इक्वल बताया वो आपको स्टेटमेंट में मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एंगल क्या हो गया, सारे एंगल में लास्ट में लिख लिया, एंगल 1 आपका 70 डिग्री, एंगल 2 110, एंगल 3 70 डिग्री, एंगल 4 110, एंगल 6 110, एंगल 7 70 डिग्री, एंगल 8 अगेन 110 डिग्री। So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.